अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जी तो मेरी प्यारी सिस्टर, आज मैं आपको एक कटिंग करने का, शर्ट कटिंग करने का सिंपल तरीका बताऊँगी। आपने मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियो वॉच की होंगी। मैं अक्सर आपके साथ जो टिप्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ, लेकिन मैंने यही सोचा कि सिलाई वगैरह, स्टिचिंग वगैरह तो करना एक अलग बात होती है, लेकिन सबसे पहले अहम जो है वो कटिंग होती है। कटिंग जिसे आ जाए उसे सिलाई भी खुद ब खुद आस्ता आस्ता जो है वो आ जाती है। लेकिन मैंने यही कोशिश करनी है कि मैं आपको कटिंग सिखाऊं, वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ। बहुत से यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स हैं, बहुत सी मेरी प्यारी बहनें हैं जो सिखा रही हैं, लेकिन सबका अपना मेथड होता है। वो किस तरीके से बताती हैं, कुछ टफ तरीके से बताती हैं, कुछ बहुत इजी तरीके से बताती हैं। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सीखना चाहती हैं, या आपके माइंड में किस तरह जल्दी बात बैठ जाती है, या किस तरह जल्दी से आपको समझ में आ जाता है। जी तो आते हैं अब अपने काम की तरफ। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। आज मैं आपको छोटी सी क्लास देती हूँ, तो उसमें भी मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बताऊँगी कि जिसमें आपका टाइम ज़ाया हो, या छोटी छोटी कटिंग या इस तरह के कोई तरीके इस तरह का नहीं बताऊँगी। मैं सीधा सीधा आपको कटिंग करना सिखाती हूँ। शर्ट का जो है मैं आपको बताती हूँ कि क्या मेजरमेंट होती है, इसे हमने किस तरह से नाप लेना होता है, और हम किस तरह से इसके निशान लगा सकती हैं। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम। ये मेरे पास है इस टाइम शर्ट। ये शर्ट है, ये तो आप सब जानते हैं कि शर्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरह के होते हैं, हमें किस तरह हमने स्लीव्स, शोल्डर और चेस्ट, हिप फिटिंग, इन चीज़ों का हमने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। हमें किस तरह कौन सी चीज़ जो है नाप करनी है। वो तीरा हमेशा आपने, ये तीरा जो होता है हाफ क्रॉस बैक इसे बोलते हैं, तो इसे आम जुबान में तीरा बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा तीरा होता है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये जो दो सिलाइयाँ कंधे की होती हैं, इनके दरमियान में हमारा तीरा होता है। ठीक है, इस तीरे की जो है मैं आपको बताती हूँ कि तीरा हमने शर्ट को उल्टा करके नाप करना है। ठीक है जी, तो ये हमारा तीरा जो है ये 9.5 है, यानी कि 10 से कम है। 9.5 आप कह सकती हैं। 9.5 हमारा तीरा है। और इसका कंधा जो है, बाज़ को मैंने देखा है कि वो कंधे को जब नाप करती हैं तो इस तरह खींच के तो इसे नाप कर लेती हैं, और वो कंधा जो है हमारा बड़ा हो जाता है। लेकिन आपने इस तरह नहीं इसे करना। अगर आप चाहती हैं कि आपका कंधा जो है बिल्कुल परफेक्ट रहे, जितना है उतना ही रहे, तो आपने इसी शेप में इसको बिछा लेना है। तो इसी शेप में बिछाने के बाद आपने यहाँ पे रखना है अपना इंचेस टेप। आपने देखना है ये हमारा आ रहा है तकरीबन 6 पे। ठीक है, 6 पे इसका कंधा है, तो 6 पे ही हम निशान लगाएंगे इसका। ठीक है, वो जब हम निशान लगाते हैं उस वक़्त आपको पता चल जाएगा कि हमने किस तरह इसे नाप किया था और किस तरह हम निशान लगा रहे हैं। जी तो 9.5 हमारा तीरा है, आपने याद रख लेना है। 9.5 तीरा है और 6 हमारा यानी कि 6 कंधा है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी चेस्ट। ठीक है, चेस्ट अब हमने सीधी शर्ट बिछाई तो उसे हमने नाप किया 13 चेस्ट है हमारी, यानी कि 13, और फिटिंग है हमारी 12। और सबसे जो अहम बात होती है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी चौड़ाई जो होती है शर्ट की चौड़ाई और लंबाई आप सबसे पहले नोट करना होता है, कि क्योंकि हमने उसका उतारना होता है पीस। ठीक है, ये मैं वैसे आपको थोड़े से पार्ट्स बता रही हूँ, लेकिन जब हमने कटिंग करनी है तब हमने क्या चीज़ें सबसे पहले नोट करनी हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसकी चौड़ाई है 14, तो तकरीबन हमारा जो घेरा है वो हिप के बराबर ही होता है। ठीक है जी, ये 14 ही हमारा घेरा है, यानी कि इसकी चौड़ाई है। हिप और चौड़ाई जो है घेरे की सेम ही होती है, तो रखनी भी सेम ही चाहिए, क्योंकि इसीलिए हमारी जो शेप है ये चाक की बिल्कुल स्ट्रेट आती है।
जी तो ये हो गई है हमारी शर्ट। अब सबसे पहले हमने जब पीस को कटिंग करना है, अगर आपकी शर्ट गले दामन वाली है तो आप अलग-अलग उसके पीस जो है वो उतार के तो सीधा आप बिछा लें उनको। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ बड़ी शर्ट भी जो है वो कटिंग करूँगी और बताऊँगी आपको उसके बारे में भी। लेकिन अभी मेरे पास है ये पीस पे मैं आपको ये छोटी सी शर्ट है, 9 ईयर्स की बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, उसका ये जो ड्रेस है तो उससे मैं कटिंग करके आपको बता रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके माइंड में थोड़ी सी बात पड़े कि हमें किस तरह इसे करना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप बड़ी शर्ट भी कटिंग कर सकती हैं। जी तो सबसे पहले हमने जब कटिंग स्टार्ट करनी है, अपने सारे पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं अभी। तो सबसे पहले जब कटिंग करनी है तो सबसे पहले हमने देखनी है इसकी चौड़ाई और लंबाई शर्ट की, ठीक है। इस तरह हमने इसे नाप कर लेना है। ऊपर से भी 1 इंच आपने बढ़ा देना है, ताकि हमारी जो तीरे की हमने कटिंग करनी है तो उसमें जब कपड़ा आना है, कटिंग होना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन जो है हमने रखना है। तो उसके बाद 28, तो हम इसका भी मार्जिन जो है 1 इंच रखेंगे, ठीक है। नीचे से आपने 1.5 इंचेस या 2 इंचेस रख लेना है अगर सिंपल कपड़ा है तो। थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है कि जब हम कटिंग करते हैं उसे प्रिंट को, जब गला दामन बना होता है तो उसे हमने बिल्कुल बराबर से लेना होता है, ताकि वो हमारा दामन जो है वो रेडी होता है तो उसके साथ हमने थोड़ा सा बस मार्जिन रखना होता है। लेकिन इसका जो मार्जिन है ये मैं 1.5 इंच रख लूँगी, क्योंकि मैंने इसे बराबर भी करना है नीचे से और मैंने इसे स्टिच भी करना है, ठीक है। ऊपर से भी और नीचे से भी मार्जिन रखना लाजमी है। फिर उसके बाद आ जाती है इसकी चौड़ाई। फिर इसकी चौड़ाई आपने लेनी है, चौड़ाई और लंबाई का पीस आपने उतार लेना है, जैसे मैंने ये उतार के रखा हुआ। ये देखें, चौड़ाई और लंबाई का जो पीस है मैंने उतार के रखा हुआ है। अब मैं इसे आपको नाप करके दिखाऊंगी कि आप इसे किस तरह निशान लगाएंगे और किस तरह आप इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके तीरे का निशान लगा लेना है, क्योंकि मैंने लंबाई और चौड़ाई इसकी उतार ली है। जब आपने लंबाई उतारनी है तब भी मैंने आपको बताया है आपने ऊपर से भी मार्जिन रखना है और नीचे से घेरे का भी मार्जिन लाजमी रखना है, क्योंकि नीचे से भी हमारी फोल्डिंग होनी है तो ऊपर से भी कटिंग भी होनी है और सिलाई में भी 1/2 इंच तो तीरे की सिलाई में जो कपड़ा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने साइड से भी जो है वो 1 इंच मार्जिन रखना होता है। चौड़ाई से भी 1 इंच इस तरफ का और 1 इंच इस तरफ का, यानी कि 2 इंचेस चौड़ाई में मार्जिन रखना है और लंबाई में जो है ऊपर नीचे से आपने उस हिसाब से मार्जिन रखना है जिस हिसाब से हमने स्टिच करनी है। बाद दफ़ा में ये होता है कि हमने शर्ट लंबी रखनी है तो उस हिसाब से हमने लंबाई उसकी रख लेनी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये पीस रखा है और पीस जो है आपने बंद साइड उस तरफ रखनी है और खुली साइड जो है वो अपनी तरफ कर लेनी है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं डिटेल से इसलिए बार बार आपको बता रही हूँ कि कोई भी मेरी सिस्टर है वो सीखना चाहती है या देख रही है मेरी वीडियो तो उसे अच्छे से समझ में आ जाए। जी तो अब हम इसका निशान लगाएंगे। 9.5 आपको याद होगा कि हमारा तीरा था, ठीक है। 9.5 हमारा तीरा था, ये 9.5 तो हमने रखना है 10.5 के हिसाब से, ठीक है। 1/2 इंच उस तरफ से मार्जिन और 1/2 इंच इस तरफ से। 9.5 है तो हमने इसे 10.5 के हिसाब से निशान लगा देना है। 10.5 के हिसाब से हमारा कितना आएगा 5 इंचेस और 2 पॉइंट। जी तो 5 इंचेस और 2 पॉइंट पे जो है मैं जी तो ये मैंने लगाया है निशान 1 इंच का, ठीक है। 1 इंच लंबा आपने निशान लगा लेना है। तो उसे आपने ये नोक के साथ मिला के निशान को तो आपने ऐसे इंची टेप को रखना है। इंची टेप को आपने रख लिया तो आपने इस तरह निशान लगा देना है। ये देखिए, ये मैंने इस तरह निशान लगा दिया। अब उसके बाद आ जाती है हमारी चेस्ट और कंधा जो हमने कटिंग करना है। कंधे का निशान जो है हम इस तरह लगाएंगे कि हमारा कंधा जो है बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। हमारा कंधा था 6, ठीक है। ये 6 मैं आपको देख रही हूँ कि ये बता रही हूँ, ये 6 इधर से लेके यहाँ तक हमारा 6 आ रहा है
और 6 पे मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी। ठीक है, ये इस तरह रखने का हमारा मतलब यही है कि हमारा कंधा जो है वो परफेक्ट आ जाए। ठीक है, 6 पे मैंने निशान लगाया, उसके बाद मैं लगाऊंगी फिटिंग का और हिप का निशान। दोबारा से आपको नाप करके बताती हूँ कि ये जो फिटिंग लाइन है, ये फिटिंग लाइन जो हमारी होती है, ये सिलाई जो होती है, इसको हमने 1/2 इंच ऊपर मार्जिन रख लेना है। नीचे से मार्जिन नहीं रखना है इस जगह से घेरे की तरफ से, क्योंकि उसका छोटा बड़ा नहीं होता, वो जितना हमने निशान लगाना है वहाँ तक हमारी सिलाई जानी है। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 9.5। ठीक है, ऊपर से मैं बाजू के अंदर जो कपड़ा गया है वो 1/2 इंच मैंने मार्जिन ज़रूर रखना है। ये 9.5 है, इसके 9.5 पे मैं निशान लगा दूंगी जी। तो ये मैंने निशान लगा लिया। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में आ जाती है हमारी फिटिंग। ठीक है, अब मैं इसका दरमियान करूँगी। दरमियान करने के बाद आपको बताती हूँ कि ये है तकरीबन 9.5 और 9.5 का हाफ हमारा कितना आएगा, 4.5 से 2 पॉइंट, लेकिन मैं इसे रखूँगी 4 पे फिटिंग का निशान, क्योंकि हमारी ऊपर से चेस्ट की तरफ से जो है थोड़ा सा कम होता है और नीचे जो हिप की तरफ जो निशान होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम बड़ी शर्ट कटिंग करते हैं तो हमारी अगर 12 पे है, 12, 13, 14 इस तरह फिटिंग लाइन होती है, तो हमारी जो कंधे से नीचे जो मतलब एक्स्ट्रा जो मतलब हमारा होता है मार्जिन, तो उसके साथ हमने इसे पूरा करना होता है। हमने कंधे से लेके यहाँ 5 इंचेस या 6 इंचेस पे हमारी फिटिंग जाती है। ठीक है, आप बड़ी शर्ट जब कटिंग करते हो तो इतनी सी हमारी फिटिंग जो है जाती है, और नीचे से सारा जितना चाक तक जा रहा है उतना आपने निशान लगाना होता है। लेकिन ये छोटी शर्ट है, इसका मैं 4 पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि इसकी 4 पे फिटिंग है। ठीक है, ये मैंने 4 पे निशान लगा दिया। ये 3 निशान हमारे जो है वो लग चुके हैं। एक हमारा निशान जो है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रही तो आप शर्ट भी देख के तो आप वो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी चेस्ट आ गई। चेस्ट का तो मैंने आपको बताया कि कंधे के हिसाब से आपने निशान लगा देना है। और उसके बाद आ जाती है आपकी इस जगह पे फिटिंग, जहाँ पे हमारी डीप शेप जा रही होती है उसे फिटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी फिटिंग, और ये हमारी आ गई हिप। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, इस तरह रख के तो आप देख सकते हैं ये जहाँ पे डीप जा रही है वो 4 पे जा रही है। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे हमारी शेप आ रही है वो हिप की तरफ आ रही है जी। तो अब इसे मैंने निशान लगा लेने हैं। आप बेशक छोटा स्केल लेके निशान लगा रहे हैं, अगर आपके साथ स्केल आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इंची टेप रख के भी आप निशान लगा सकती हैं। कोई भी इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप ये निशान नहीं लगा सकते। ये देखें मेरे ये 3 निशान जो हैं जी, तो ये देखें ये 3 पार्ट्स में जो है ये डिवाइड हो गया है। ये हमारी है ये हमारा कंधा, ये चेस्ट और ये हिप का निशान। ठीक है, ये हिप का निशान, ये हमारी फिटिंग का निशान है और ये हमारी चेस्ट का निशान है। इन तीनों को मिलाते हुए आपस में हमने कटिंग कर देनी है जी। ये कंधे का अगर आपको बहुत ही आसान तरीका जो मैं आपको बताऊं तो इसका आपने एक बॉक्स बना लेना है। बनाने के लिए हमें यहाँ से सीधा निशान खींचना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए सीधा मैंने निशान लगाया और इसे हमने बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद आपकी ये चेस्ट है, चेस्ट हमारी कितनी थी जी, तो दोबारा से देख लेते हैं। 13 पे शायद चेस्ट थी हमारी जी, 13 चेस्ट थी और हमने 1 इंच इधर से भी मार्जिन छोड़ना है, 1 इंच इधर से भी छोड़ना है, यानी कि 14 और 15। ठीक है, उधर से भी सिलाई रखनी है और उधर से भी रखनी है। अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा रखना चाहती हैं तो आप वो भी रख सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं 1-1 इंचज़ जो है मार्जिन दोनों तरफ से ले रही हूँ। 13 हमारी चेस्ट है और 14 और 15 पे आपने जो है वो निशान लगा लेना है, यानी कि 15 का हाफ हमारा कितना आएगा
7.5। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा चेस्ट पे और 7.5 पे मैंने इसका निशान लगा दिया। ठीक है, आगे हमारी 12 पे जो है फिटिंग थी। ठीक है, 12 पे फिटिंग थी तो इसमें भी मैं 2 इंचज़ ऐड करूँगी। 2 इंचज़ ऐड करके तो हमारी कितनी हो जाती है 13 और 14। ठीक है, 14 का हाफ निशान लगा दूँगी, 7 पे निशान लगेगा इसका। ठीक है, ये देखें ये 2 निशान मेरे लग चुके हैं। और ये मेरी जो थी हिप मेरी आ जाती है 14-15 पे थी और 15 जो मैं 7.5 पे इसका निशान लगा दूंगी। इसका मैंने लगा दिया 7.5 पे निशान। ये देखिए 15 मैंने चौड़ाई रखी है इसकी। ठीक है, मार्जिन ऐड करके 15 है। ठीक है, 15 मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और ये मेरे निशान जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इसे मैं अब शेप बनाऊंगी इसकी। सबसे पहले कंधे की, और कंधे की ये जो लाइन है इसका हमने दरमियान में निशान लगा लेना है। अगर आप नाप ना भी करें तो दरमियान में हमें नज़र आ रहा होता है कि हमारा दरमियान कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इसका निशान लगाएंगे। और ये जो नोक है वहाँ पे 1 इंच का आप निशान लगा लें। ठीक है, अगर आपको शेप नहीं सही बनानी आती तो आपने यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा लेना है ऐसे। ठीक है, ये नोक में 1 इंच का निशान लगाया। अब इस निशान से हमें मिलाते हुए तीनों निशानों को हमने इस तरह लेके जाना है। ठीक है, ये देखें आप, इधर से मैं इस निशान तक ले आई हूँ इसे, ये देखें। ठीक है, और ऊपर से हमारा सीधा तीरे के पास। जी, तो ये हमारी बन गई है शेप। कंधे की शेप बहुत ही आसान है। अगर आप इसे गौर से देख लें और समझ लें तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप अपने घर में बैठे अपना सूट कटिंग करके स्टिच कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगी। कटिंग सिलाई करना भी बताऊंगी, कटिंग भी बताऊंगी, सारा कुछ। अगर आप और भी कोई चीज़ आप पूछना चाहती हैं जिसकी आपको इसमें से समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ भी सकती हैं। जी, तो इसके बाद आ जाती है ये बारी हमारी। हमने चेस्ट को फिटिंग के साथ मिला देना है बिल्कुल इस तरीके से, और इधर से इस शेप को इसके साथ मिला देना है। जी, तो ये देखें हमारी जो फिटिंग लाइन है वो बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन, और ये हमारा जो कंधा है वो भी रेडी हो गया है। अब उसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये हमारी सिंपल कंधा है। अब हमने इसकी डीप शेप भी करनी है। डीप शेप भी इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको बताती हूँ कि डीप हमने किस तरह करनी है। इधर से आपने 1 इंच पे आपने निशान लगा लेना है। ठीक है, ये शेप जो मेरी बनी है तो इसके 1 इंच पे हमने निशान लगाना है। ये जो निशान है इसे हम 1 इंच पे लेके जाएंगे तो इस शेप को हम इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, तो फिर हमारी डीप शेप हो जाएगी। इस जगह से 1 इंच हमने यहाँ पे लेके जाना है। ये जो बॉक्स हमने बनाया है इस बॉक्स पे हमने जो कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये शेप आप अगर कट कर लें तो फिर आपके लिए और भी ज़्यादा आसान काम हो जाता है कि आपने यहाँ से शेप को लेके आना है। अब ये इधर से लेके जो शेप 1 इंच का निशान हमारा गया हुआ है इसे मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी। जी, तो ये देखें हमारी शेप जो है 1 इंच का मैंने आगे भी निशान लगा दिया है इसके, तो इसे हमने इसके साथ मिलाते हुए डीप शेप कर देनी है। जी, तो ये देखें ये हमारी हो गई है डीप। अभी फ़िलहाल मैं आपको यही बोलूँगी कि आप सिंपल शेप कटिंग करना सीखें, क्योंकि जब सिंपल शेप कटिंग हो जाएगी तो फिर आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होने लगेगा
ये मैं आपको बाद में इंशाल्लाह ताला दोबारा से आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सिंपल शेप आपके सामने जब आ जाती है तो सिंपल शेप आपको कटिंग करना आ जाए तो फिर आप डीप भी इसकी कर लेंगे जी। तो इसी को हमने करना है। ये हमारी ये फ़िलहाल मैं आपको दोनों कटिंग करके दिखाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला बाद में फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बताऊँगी। ये सिंपल शर्ट जो आपने करनी है, आपने क्या करना है, बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो कटिंग ना करें। बेटर है ये कि आप थोड़ा सा पीछे से कटिंग कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें चाहिए होता है तो हम जी। तो ये मैं इसी तरह इस शेप को देखें आपके सामने कटिंग कर रही हूँ। आपने शर्ट को कहीं भी नहीं लेके जाना, यहीं कहीं ही पड़े रहने देना, इसे बिल्कुल नहीं हिलाना। तो सिर्फ आपने इसकी कटिंग करनी है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम जब इसकी कटिंग करते हैं शर्ट की तो हमें बहुत से मसले मसाइल होते हैं, स्टिच करने में भी होते हैं। बाज़ को ये होता है कि हमारा गला जो है पीछे की तरफ जाता है या आगे की तरफ जाता है। ये बहुत सी ऐसी टिप्स होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी। आज मैंने इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो शेयर किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने जो चीज़ आपको बताई है वो आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी समझ में आया है, कितना आपने सीखा है मेरे बताने से, और आप आगे क्या सीखना चाहती हैं। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताऊँ।